Hello guys, welcome to another lecture of this Python programming course from beginning level to pro level. In this lecture, we are going to talk about our multi-dimensional list in Python programming. But before moving to that concept, I want to discuss something more about list, basic list and its functioning more deeply and thoroughly. First of all, I opened a new file in my emulator named as lecture number 21. Now let's start. मैंने थोड़ा सा जूम कर लिए सो आई होप कि अब आपको ये विजिबल होगा क्लियरली। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लेता हूँ नेम्ड एज ए और उसमें मैं एक लिस्ट स्टोर करवा देता हूँ जिसमें आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 होगा। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट ए ऑफ 0 तो जो सबसे पहला इंडेक्स है विच इज 1 तो वो प्रिंट होगा। आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। लेकिन अगर मुझे इस पूरी लिस्ट को प्रिंट करवाना है 1 बाय 1 विद इंडेक्स तो मैं क्या करता हूँ, एक लूप यूज करता हूँ फॉर आई इन ए जो कि लिस्ट का नेम है एंड देन प्रिंट आई। अब पूरी लिस्ट आपके पास अलग अलग लाइंस में, सेपरेट लाइंस में प्रिंट होगी। ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 2 3 4 5 नहीं लेता या मैं एक स्ट्रिंग के तौर पे इसको स्टोर करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर स्टोर करवाता हूँ ABC देन DEF देन GHI देन JKL। सो अगर अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो अब जो जितने भी इसके इंडेक्सेस है तो वो अब आपके पास प्रिंट हो जाएंगे 1 बाय 1। अगर मैं ए ऑफ इस लूप से बाहर आकर अगर मैं इस लूप को एंड कर दूं, खत्म कर दूं और अब मैं ए ऑफ 0 जो कि पहला इंडेक्स है उसमें मैं लिखवा देता हूं फॉर एग्जांपल XYZ तो क्या होगा कि वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मैं अगर इस लिस्ट को प्रिंट करवाऊं फॉर आई इन ए और प्रिंट कर दूं मैं आई को तो क्या प्रिंट होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखें तो XYZ प्रिंट हो रहा है इंस्टेड ऑफ ABC। अगर मैं ये इस लूप को पहले भी प्रिंट करवा दूं इस लाइन के बाद तो आई थिंक आपको थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ABCDEFGHIJKL देन XYZ से स्टार्ट हो रहा है और एंड पर जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट तो हम क्लियर कर चुके हुए हैं अपने पिछले 2 लेक्चर्स में, ठीक है जी। लेकिन अभी जो डिस्कस करने वाली बात ये है कि मैंने इस लिस्ट के अंदर पहले लिए इंटीजर्स देन मैंने लिए इसके अंदर स्ट्रिंग, ठीक है। क्या हो कि अगर लिस्ट के अंदर मैं एक लिस्ट ही ले लूं, लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो मैं एक लिस्ट ही रखवा लूं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पहले रखवाया था 1 2 3 4 एंड 5, जो बाकी का कोड है इसको मैं इरेज कर देता हूं। इसको कंसीडर करते हैं जो कि सबसे पहले मैंने कोड लिखा था लाइन की, वो ये था कि 1 2 3 4 5 मैंने एक लिस्ट बनाई। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं इस 1 को अलग से एक लिस्ट बना दूं और इसके अंदर मैं 1 2 रखवा दूं, लिस्ट के अंदर मैंने एक लिस्ट बना दी। दिस इज एन इंडेक्स ऑफ दिस लिस्ट एंड दिस इज आल्सो एन लिस्ट। यानी एक लिस्ट के अंदर जो उसका इंडेक्स है, जो उसका एक एलिमेंट है, वो खुद भी एक लिस्ट ही है। सो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं एक कमेंट में लिख देता हूं लिस्ट एंटिटी या लिस्ट एलिमेंट इनसाइड एन another list known as our lecture name which is multi-dimensional list, ठीक है जी। मल्टी डायमेंशनल लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक लिस्ट के अंदर जो एंटिटी है वो भी एक लिस्ट है और ये काम हम मल्टीपल एंटिटीज के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एक इंडेक्स है ये 1 2 जो पूरा एक लिस्ट है ये एक 0 इंडेक्स है। अगर मैं इसको प्रिंट करवा के अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मैं दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट ए ऑफ 0 तो क्या प्रिंट होगा,
एक लिस्ट प्रिंट हो रही है विच इज 1 एंड 2। तो मालूम ये हुआ कि जो 0 इंडेक्स है वो 1 अकेला नहीं है, ना 2 अकेला है, बल्कि जो एक लिस्ट आ रही है वो एक पूरा लिस्ट एक इंडेक्स है। और ये काम मैं मल्टीपल एंटिटीज के लिए कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये इस 2 के साथ भी 3 को रखवा दूं एंड देन 3 को मैं इरेज कर दूं और 4 5 मैं यहाँ पे रखवा देता हूँ 4 देन 5 और इस लिस्ट को अलग बना दिया एंड देन इसको मैं 5 की जगह 6 कर देता हूँ। तो इसके अंदर क्या आप मुझे बता सकते हैं टोटल इंडेक्स कितने हैं, यानी ए के अंदर जो ए लिस्ट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपका शायद आंसर ये होगा कि इस लिस्ट के अंदर ए लिस्ट के अंदर 7 एलिमेंट्स है, बट इट्स रॉन्ग। इस लिस्ट के अंदर सिर्फ 4 एलिमेंट्स है। नंबर 1 एलिमेंट इज दिस, नंबर 2 एलिमेंट इज दिस, नंबर 3rd एलिमेंट इज दिस एंड द लास्ट एलिमेंट 4th एलिमेंट इज दिस। इसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स है। अगर मैं अब इसको प्रिंट करवाऊं, इस पूरी लिस्ट को मैं प्रिंट करवाऊं और मैं लिखूं फॉर आई इन ए, प्रिंट करवाना किस तरह लूप के थ्रू तो ये आपको क्लियर ही है। अगर मैं यहां से प्रिंट करवा दूं प्रिंट आई, तो देखते हैं, ये देखिए जी, सबसे पहला इंडेक्स में क्या प्रिंट हो रहा है 1 2 देन 2 3 4 5 एंड देन 6। लेकिन ये जो पैटर्न है ये मुझे पसंद नहीं आ रहा। मुझे प्रिंट करवाना है अलहदा अलहदा सिर्फ 1, मुझे सिर्फ 1 प्रिंट करवाना है। तो किस तरह करवाएंगे? अगर मैं इसको इरेज करूं, अगर मुझे जो प्रिंट करवाना है वो ए ऑफ 0 अगर मैंने प्रिंट किया था तो वो तो 1 2 प्रिंट होगा, लेकिन मुझे 1 2 नहीं प्रिंट करवाना, मुझे सिर्फ 1 प्रिंट करवाना है। तो एक लिस्ट के अंदर भी इस लिस्ट की भी इंडेक्स है, यानी जो लिस्ट के अंदर लिस्ट बन रही है जो कि ये है, एक लिस्ट के अंदर लिस्ट बन रही है, उस लिस्ट के अपने भी इंडेक्स हैं। मैं दोबारा से क्लियर करूंगा, जो लिस्ट हमारी मेन लिस्ट है उसके अंदर सब लिस्ट बन रही है विच इज 1 एंड 2। तो इस लिस्ट के अंदर भी इंडेक्स है जो कि 0 1 है, 0 इंडेक्स पे 1 है और 1 इंडेक्स पे 2 है। तो अगर मैंने इस जो इंडेक्स है 0 इंडेक्स, इसका भी 0 इंडेक्स प्रिंट करवाना है तो मैं एक इसके साथ और 0 लिख दूंगा, यानी जो ए लिस्ट है उसके 0 इंडेक्स का 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स का क्या प्रिंट करवाना है? 0 इंडेक्स प्रिंट करवाना है। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास 1 प्रिंट हो रहा है। सो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर मैं यहाँ पे इसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करूं और 1 ऑफ 0 प्रिंट करवाऊं तो आई होप कि आप आंसर दे सकें। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर 2 आएगा, क्योंकि ए ऑफ 1, ए का पहला इंडेक्स कौन सा है? ये तो 0 इंडेक्स है, ये पूरा 1 इंडेक्स ये है और उसका भी 0 इंडेक्स, तो उसका 0 इंडेक्स 2 है। तो अगर हम ये देखें तो अब 2 प्रिंट हो रहा है। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर मैं इन्हें पूरी लिस्ट को अलग से प्रिंट करवाना हो तो मैं किस तरह प्रिंट करवाऊंगा? फॉर आई इन ए प्रिंट ऑफ आई, इससे क्या होगा? एक लिस्ट अलग अलग इंडेक्स वाइज प्रिंट होगी। सो आई होप कि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिस तरह हमने एक लिस्ट, सिंपल लिस्ट को कंसीडर किया था, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को कंसीडर नहीं किया, तो अगर हमारे पास ये सिंपल लिस्ट है तो मैं इसको दोबारा से डिक्लेयर कर लेता हूँ, नेम्ड एज 1 2 3 4 एंड 5। मैंने एक लेदर लिस्ट बना ली है और नेम्ड है इसके अंदर x के नाम से मैंने स्टोर करवा लिया। अगर मैंने एक लिस्ट जो बनाई है लेकिन मैं चाहता हूं कि ये नंबर्स जो हैं ये मेरी मर्जी के ना हो बल्कि यूजर की मर्जी के हो, तो मैं इसमें से एक इनपुट ले लेता हूं कि फॉर आई इन रेंज, कितनी रेंज चाहिए? फॉर एग्जांपल 5 रेंज के चाहिए, और जो जो इनपुट आती रहे वो मुझे इनपुट भी लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट लगाएंगे तो इनपुट लेंगे, ठीक है, और जो इनपुट आए वो हम x में अपेंड करते जाए, x में हम क्या करते जाए? अपेंड करते जाए, और वो क्या अपेंड होगा? a का, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले 5 इनपुट से देते हैं विच इज 1 2 3 4 एंड 5। तो इनपुट्स तो चलेगी, एंड वाला काम क्या होगा कि हम जो x लिस्ट बनी है हमारी उसको हम प्रिंट करवाएं।
सो इनपुट दोबारा से देनी पड़ेगी 1 2 3 4 एंड 5। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 हमारे पास प्रिंट हो गया। तो अगर सिंपल इनपुट देनी है तो वो तो हमारे पास ये हो जाएगी एक सिंपल लाइन, और वो अपेंड के साथ यूज हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे यही काम मल्टी डायमेंशनल लिस्ट के लिए करना हो तो ये अपेंड फंक्शन जो है ये फेल हो जाएगा। अपेंड फंक्शन हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है जी। तो हमें उसके इंडेक्स को ही कॉल करना पड़ेगा उसके अंदर अगर हमें कोई इनपुट देनी है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं क्लियर हुआ होगा। मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हमने मल्टी डायमेंशनल लिस्ट में इनपुट के थ्रू अगर हमने वैल्यू को स्टोर करवाना है तो वो किस तरह करवाएंगे। देखते हैं। सबसे पहले मैंने a ऑफ 0 और उसका इंडेक्स 1 जो कि अभी 2 है, इसमें मैंने इनपुट देनी है और उसमें मैं इनपुट ले लेता हूं इंट ऑफ इनपुट लेंगे। और उसके बाद अगर मैं प्रिंट करवाऊं a को तो देखते हैं अभी तो 2 है, मैं इनपुट दे के फॉर एग्जांपल 10 रख देता हूं। अब मैं a को प्रिंट करूंगा तो 2 की जगह आपके पास 10 प्रिंट हो चुका हुआ है। ठीक है जी। यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैं असाइनमेंट कर रहा हूं, यानी ए का जो 0th इंडेक्स है और उसके 1 इंडेक्स पे, यानी 0 इंडेक्स दिस वन एंड 0 इंडेक्स का 1 इंडेक्स जो कि 2 है, उसको मैं इनपुट से रिप्लेस कर रहा हूं। रिप्लेस करने जो भी इनपुट आएगी वो इस इंडेक्स पे जाके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, और मैंने एंड पे उसको प्रिंट कर दिया। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर हो चुका होगा कि अगर हमने मल्टी डायमेंशनल लिस्ट में इनपुट लेके थ्रू करवाना होगा तो किस तरह करवाएंगे। ठीक है जी। अब जो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आपके ज़हन में आ सकता है कि इसकी जरूरत क्यों है हमारे पास, या इसकी एप्लीकेशन क्या है, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट क्यों यूज हो रही है और कहां यूज हो रही है। अब ये इसको डिस्कस करते हैं। आई होप कि आप सब ने मैथमेटिक्स का एक बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, वो है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कुछ नंबर्स इस तरह के होते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स मैच कर रही होती हैं। यानी ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी 3x3 की। ये हमारे पास 3 रोज विद 3 कॉलम्स की एक मैट्रिक्स है। अगर हमने इसको स्टोर करवाना है तो एक लिस्ट के अंदर हम स्टोर नहीं करवा सकते, यानी अगर हम सिंपल लिस्ट लें तो उसके अंदर हम स्टोर नहीं करवा सकते। हाँ, अनलेस के हम इस हर इंडेक्स को अलग-अलग स्टोर करवा दें 1 से 9 तक तो वो करवा सकते हैं, लेकिन वो एक मैट्रिक्स नहीं रहेगी, फिर वो एक सिंपल कलेक्शन बन जाएगी। अगर हमने स्टोर करवाना हो कि जो 1 रो है वो ये रहा, सेकंड रो ये है, थर्ड रो ये है, या फर्स्ट कॉलम में 1 4 7 है, सेकंड कॉलम में 2 5 8 है और थर्ड कॉलम में 3 6 एंड 9 है। अगर हमने इस पैटर्न के थ्रू हमने स्टोर करवाना है एक लिस्ट में तो वो हम यूज करेंगे मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, या मल्टी डायमेंशनल लिस्ट के अंदर हम इसको 2D लिस्ट भी कहते हैं, यानी 2 डायमेंशनल लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर लिस्ट आ रही है तो 2 डायमेंशनल लिस्ट हम इसको कहेंगे। अब हम इसका थोड़ा सा पैटर्न देख लेते हैं कि क्या होगा। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक लिस्ट बना लेता है जिसको मैं मैट्रिक्स का ही नाम दे देता हूँ, और उसमें मैं एक लिस्ट बना देता हूँ 2D लिस्ट, और 2D लिस्ट के अंदर मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, और फिर जो सेकंड है वो उसमें आ जाएगा 4 5 एंड 6 आ जाएगा, देन कोमा, देन 7 8 9। ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई है जिसका फर्स्ट इंडेक्स ये है, सेकंड इंडेक्स ये है और थर्ड इंडेक्स ये है। ये हमारे पास जो हर इंडेक्स है लिस्ट के अंदर ये हमारे पास एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप नोट करें तो हर इंडेक्स दोबारा क्लियर करें, ये एक इंडेक्स है और उसका एक इंडेक्स, हर इंडेक्स एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। यानी जो फर्स्ट इंडेक्स है विच इज 1 2 3, उसका 1 2 3 वो एक कॉलम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 इस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 इस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 इस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई है जो कि हमारे पास 2D लिस्ट है या मल्टी डायमेंशनल लिस्ट है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि हम 2D लिस्ट से थोड़ा
अपवर्ड मूव करे और 3D लिस्ट के अंदर आए। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल नेम्ड एज ए, और उसके अंदर एक लिस्ट है 1, उसके अंदर एक लिस्ट है 1 2 3, एंड देन एक और लिस्ट बना ली मैंने 4 5 एंड 6। तो ये तो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। लेकिन क्या हो कि लिस्ट के अंदर तो लिस्ट है ही है, लेकिन उसके अंदर भी लिस्ट आ जाए। यानी अगर मैं ये कर दूं, अब क्या होगा कि जो ये लिस्ट है आउटर लिस्ट है, सबसे लिस्ट ये आउटर लिस्ट आ रही है, और उसके अंदर ये लिस्ट का एक अलग इंडेक्स है 0 इंडेक्स, और ये पूरा 1 इंडेक्स है। तो जो ये 0 इंडेक्स है उसका 0 इंडेक्स भी एक लिस्ट है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक 3D लिस्ट बन गई है। ये हमारे पास क्या बन गई है? एक 3D लिस्ट बन गई है। ये जो लिस्ट है उसके अंदर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आ रही है, यानी 2D लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर जो आउटर लिस्ट है, आउटर मोस्ट लिस्ट है, उसके अंदर भी लिस्ट यूज हो रही है और उसके अंदर भी लिस्ट यूज हो रही है, यानी 3 टाइम्स नेस्टेड लिस्ट हो रही है। तो इसको हम कहेंगे 3D लिस्ट। और आप इसको और अपवर्ड भी मूव कर सकते हैं, आप 4D लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, आप 5D लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज नहीं होता। जो ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है वो लिमिटेड आता है 2D लिस्ट तक। बहुत ज्यादा लिमिटेड अगर हम करें तो वो 3D लिस्ट तक आ सकता है। इससे अपवर्ड मूव करें तो वो कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कहीं पर भी नहीं होता, लेकिन एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, यूज नहीं होता। जो यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है वो सिंपल लिस्ट का है और 2D लिस्ट का है। ठीक है जी। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हमारे पास एक 2D लिस्ट है या 3D लिस्ट है तो हमने उसको प्रिंट किस तरह करवाना है। अगर हमारे पास एक सिंपल लिस्ट थी, फॉर एग्जांपल जो लिस्ट हमने ऊपर शायद नहीं बनाई, अगर उसको मैंने इरेज कर दिया, एक अलग से लिस्ट बना लेते हैं जिसमें मैं बी नाम का रख लेता हूँ। वो सिंपल लिस्ट है बिल्कुल, जिसमें हमने स्टार्ट में पढ़ा हुआ है। तो अगर मुझे बी को प्रिंट करवाना है तो मैं एक लूप लगाता था और उसको प्रिंट करवा देता था आई को। तो अब ये प्रिंट हो जाती थी बी की वैल्यू, जो भी इसकी लिस्ट आती थी। ठीक है, मेरे ख्याल से कहीं से इनपुट आ रही है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। मैंने इसको इरेज कर दिया। ठीक है जी, हमारे किसी काम की भी नहीं थी। ये हमारे पास 2D लिस्ट है, ए हमारे पास 3D लिस्ट है और बी हमारे पास सिंपल लिस्ट है। या सिंपल लिस्ट को हम 1D लिस्ट भी कह सकते हैं। 3D लिस्ट है तो ये 2D लिस्ट है मैट्रिक्स की। ये ए हमारे पास 3D लिस्ट है और बी हमारे पास सिंपल लिस्ट या 1D लिस्ट भी कह सकते हैं। तो अगर मुझे 1D लिस्ट को अगर प्रिंट करवाना है तो मेरे पास ये पैटर्न है जो कि हम कंसीडर करते हैं और हमें आता है ये। लेकिन अगर मुझे 2D लिस्ट को प्रिंट करवाना है जो कि ये लिस्ट है, अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है, मैं पहले तो इसका नाम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैं इसको सिंपल एम रख देता हूँ, थोड़ा सा मैट्रिक्स नाम बहुत बड़ा हो गया था, सिंपल एम रख देते इसको। तो अब मुझे पहले एक लूप यूज करना पड़ रहा था 1D लिस्ट के लिए। अब 2D लिस्ट है तो मुझे 2 लूप यूज करने पड़ेंगे। तो फॉर आई इन एम, देन इसके अंदर एक और लूप यूज करना पड़ेगा फॉर जे इन एम। अब जब मुझे प्रिंट करवाना है तो हमें क्या करवाना पड़ता था, फॉर आई प्रिंट करते थे हम। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम यूज करेंगे आई एंड जे। अब हम क्या यूज करेंगे, आई एंड जे। ठीक है जी। और अगर मुझे इसको एक लाइन में प्रिंट करवाना हो तो मैं एंड फंक्शन यूज करता था विथ स्पेस। और अगर मुझे इसको इस शेप में प्रिंट करवाना है, एज अ मैट्रिक्स के शेप में ही प्रिंट करवाना है, तो मुझे ये देखें इस 3 के बाद भी एक स्पेस चाहिए, यानी एक न्यू लाइन चाहिए। तो मैं इस न्यू लाइन को कहां पे यूज करूंगा, इस जो आउट इनर लूप है उससे बाहर आकर मैं एक प्रिंट लाइन लिख दूंगा, सिंपल प्रिंट। तो वो हमारे पास न्यू लाइन जनरेट हो जाएगी। तो देखने में जो हमारा कोड अभी हम देख रहे हैं ये हमें परफेक्ट लग रहा है कि जो हमने काम किया है तो ये हमारा काम प्रिंट करवा देगा। लेकिन देयर इज एन एरर, देयर इज एन लॉजिकल एरर। ये काम नहीं करेगा। जो हमने एम मैट्रिक्स के लिए काम किया है, जो इसके लिए हमने वर्किंग की है, इसको ये प्रिंट नहीं करवाएगा जिस तरह हम चाहते हैं। क्योंकि जो ये वाला मेथड है फॉर आई इन एम वाला या फॉर आई इन बी वाला, ये सिंपल 1D लिस्ट के लिए ही है। ये 2D लिस्ट या 3D लिस्ट या इससे अपवर्ड मूव करेंगे तो ये मेथड फेल होगा।
आपको यहाँ पे रेंज फंक्शन ही यूज करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको len फंक्शन यूज करना पड़ेगा। len फंक्शन क्या करता है, लेंथ को रिटर्न करता है, तो जो भी उसकी लेंथ होगी वो उस फंक्शन के अंदर आ जाएगी, सेम एज इट इज आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, रेंज फंक्शन यूज करेंगे जो लूप के अंदर हम यूज करते हैं, एंड देन len ऑफ m, जो m की लेंथ है, तो m की लेंथ क्या है, पहले तो m की लेंथ इधर से अगर आप देख सके तो क्या होगी, आई होप कि आप 9 आंसर नहीं करेंगे। m की लेंथ 3 है, यानी ये एक इंडेक्स है, ये दूसरा इंडेक्स है और ये आपके पास तीसरा इंडेक्स होगा लास्ट वाला, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 3 होगी, और हर इंडेक्स के अंदर की क्या लेंथ है, वो भी 3 ही है। ठीक है जी, तो वो भी सेम ही लेंथ होगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें उस मैट्रिक्स का इंडेक्स कॉल करना है, तो हम मैट्रिक्स का इंडेक्स इस तरह कॉल करते हैं कि हम मैट्रिक्स ऑफ आई विद कोमा खत्म करेंगे और जे, यानी m अगर हम यूज करते हैं, अगर हम रेंज यूज करते हैं तो हमें मैट्रिक्स का पाथ भी देना पड़ता है, उसका इंडेक्स बताना पड़ता है। अगर हम इसको मैं कमेंट आउट कर दूं Ctrl+K से और सिंपल इसी की वर्किंग को हम रन करें, तो देखिए आपके पास आउटपुट कितनी शानदार आ रही है। जिस तरह एक मैट्रिक्स होती है उस तरह की आउटपुट आ रही है, सेम एज इट इज दिस, देखिए सेम आउटपुट आ रही है आपके पास। सो आई होप कि आपको 2D मैट्रिक्स किस तरह प्रिंट करवानी है ये कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो चुका होगा। सो आई होप कि आपको 2D लिस्ट, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, 3D लिस्ट और 1D लिस्ट से मुतालिक भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब के सब क्लियर हो चुके होंगे। Thank you so much for this video and get ready for the next lecture which is related to the practice of this concept multidimensional list. Thank you so much for watching. We will see you in the next video. Till then, take care.